युग निर्माण परिवार का गठन एक प्रयोगशाला के रूप में हुआ है। प्रयोगशाला में रासायनिक पदार्थ तैयार किए जाते हैं, उसके परिणामों को सर्वसाधारण के सामने उपस्थित किया जाता है। युग निर्माण परिवार का गठन एक पाठशाला की तरीके, जहाँ विद्यार्थी पढ़े जाते हैं और पढ़ लिख करके समाज के अन्य उत्तरदायित्वों को संभालते हैं। जातीय परिवार का गठन एक व्यायामशाला की तरीके, जिसमें लोग व्यायाम करते हैं, पहलवान होकर के जंगल में कुश्तियां फंसाते हैं। युग निर्माण परिवार का गठन एक नर्सरी की तरीके से, इसमें छोटे छोटे फूलदार पौधे तैयार किए जाते हैं और वहाँ से पैदा होने के बाद दूसरे बगीचों में रोप दिए जाते हैं, जहाँ से कि बड़े बड़े बगीचे उद्यान बन के तैयार होते हैं। युग निर्माण परिवार का गठन एक कृषि फार्म की तरीके से, कृषि फार्म की तरीके से कृषि फार्म में छोटे छोटे प्रयोग गन्ने के, सोयाबीन के, अमुक के तमुक के किए जाते हैं और जब उसके निष्कर्ष निकलते हैं तो सब लोगों को मालूम कर पड़ते हैं और उसी आधार पर अपने अपने कृषियों को करना शुरू कर देते हैं। व्यक्तित्वों के निर्माण की एक प्रयोगशाला के रूप में, पाठशाला के रूप में, व्यायामशाला के रूप में, नर्सरी और कृषि फार्म के रूप में युग निर्माण परिवार का गठन किया गया। हम चाहते हैं व्यक्ति बदल जाए, हम चाहते हैं व्यक्ति ऊंचा उठे। क्यों? क्योंकि हम समाज को ऊंचा उठाना चाहते हैं और समाज को समुन्नत बनाना चाहते हैं। आखिर समाज है क्या? समाज व्यक्तियों का समूह मात्र है। व्यक्ति जैसे होंगे वैसे ही तो समाज बनेगा। समाज कोई अलग चीज नहीं है, व्यक्तियों के समूह का नाम है। इसलिए व्यक्तियों को श्रेष्ठ बनाने का मतलब है समय को अच्छा बनाना, और समय को अच्छा बनाने का मतलब है युग के प्रवाह को बदल देना। युग का प्रवाह बदल देना अर्थात समाज को बदल देना अर्थात व्यक्ति को बदल देना, यही हमारा उद्देश्य है। इसी क्रियाकलाप के लिए, इसी परिवर्तन के लिए हम लगे हुए हैं। और युग परिवर्तन का जो नारा लगाते हैं, घोष करते हैं, उसका मतलब यही है कि हम युग बदलेंगे, समाज बदलेंगे, व्यक्ति बदलेंगे। बदलने का ये व्यापक क्षेत्र में हम प्रयोग नहीं कर सकते, छोटे क्षेत्र में हम प्रयोग करते हैं ताकि इसकी देखा देखी, इसका अनुकरण करते हुए अन्यत्र परंपराएं चलें, अन्यत्र भी इसी तरीके से क्रियाकलाप करने के लिए। बाहर की परिस्थितियाँ मन की स्थिति के ऊपर निर्भर है। मन जैसा भी हमारा होता है, परिस्थितियाँ उसी के अनुकूल बनना शुरू हो जाती हैं। हम इच्छाएं करते हैं, इच्छाएं से हमारा मस्तिष्क काम करता है, मस्तिष्क की प्रेरणा से शरीर काम करता है, शरीर और मस्तिष्क दोनों ही हमारी अंतरात्मा की, अंतःकरण की प्रेरणा से काम करते हैं। इसलिए जरूरत इस बात की पड़ी हमारी आंतरिक आस्थाओं को, आंतरिक मान्यता और निष्ठाओं को परिवर्तित कर दिया जाए, ताकि हमारे जीवन का सारा ढांचा ही बदला जा सके। मनुष्य के सामने असंख्य समस्या हैं, तो उन असंख्य समस्याओं का समाधान केवल इस बात पर टिका हुआ है कि हमारी आंतरिक स्थिति सही बना दी जाए। दृष्टिकोण हमारा गलत होता है तो गलत हमारे क्रियाकलाप होते हैं, और गलत क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप वो जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, परिणाम सामने आते हैं, भयंकर होते हैं, दुखदायक होते हैं, कष्टकारक होते हैं। कष्टकारक परिस्थितियों को निवारण करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य की क्रियाकलाप सही होने के पूर्व यह आवश्यक है कि मनुष्य का चिंतन और दृष्टिकोण बदल दिया जाए, प्रस्तुत कर दिया जाए। यही है हमारे प्रयास। इसके लिए अपनी समस्त शक्ति के साथ में लगे हुए। आंतरिक उत्थान, आंतरिक उत्कर्ष, आत्मिक विकास के लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये क्रियाकलाप तलाश करने के लिए हमको 4 बातें तलाश करनी पड़ती हैं। 4 चीज़ों के आधार पर हमारी आत्मिक उन्नति शुरू होती है। और वो 4 आधार हैं साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। चारों ऐसे हैं जिसमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसको छोड़ा जा सके आत्मोत्कर्ष के लिए। एक के बिना गाड़ी रुकेगी, और इनमें से एक भी ऐसा नहीं है कि जिस एक को अकेले को लेकर के अगर चला जाए तो हमारे जीवन का स्थान हो सके। चारों को साथ लेकर के ही चलना, चारों आपस में अविच्छिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से कई तरह की चौकड़ियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं, मसलन बीज 1, जमीन 2, खाद 3, पानी 4, चारों को जब तक हम नहीं मिलाएंगे किसी का बनना संभव नहीं। व्यापार के लिए अकेली पूंजी से व्यापार नहीं हो सकता। पूंजी 1, अनुभव 2, वस्तुओं की मांग 3, ग्राहक 4। इन चारों को आप ढूंढ लेंगे
व्यापार चलेगा, व्यापार का चीज में सफलता मिलेगी। मकान बनाना हो तो मकान बनाने के लिए ईंट, चूना, लोहा, लकड़ी, इन चारों चीज़ों की जरूरत है। चारों में से एक भी चीज़ अगर कम पड़ेगी तो हमारा इमारत नहीं बन सकती है, इमारत के ऊपर कुछ काम नहीं कर सकता है। सफलता प्राप्त करने के लिए मनुष्य का कौशल आवश्यक, साधन आवश्यक, सहयोग आवश्यक है और अवसर आवश्यक है। इन चार चीज़ों में से एक भी कम पड़ेगी तो आदमी, समझदार आदमी भी सफलता न प्राप्त कर सकेगा और सफलता कैसी हो जाएगी। हमारा जीवन निर्वाह के लिए भोजन 1, विश्राम 2, मल विसर्जन 3, श्रम उपार्जन 4, ये चारों के चारों काम करेंगे तो हम जिंदा रहेंगे। और चारों में से एक भी चीज में से कम पड़ जाएगी तो आदमी का जीवन करना मुश्किल पड़ जाएगा और हमारे शारीरिक विकास का क्रम रुक जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हमारी आत्मिक जीवन का विकास करने के लिए, आत्मोत्कर्ष के लिए, व्यक्ति निर्माण करने के लिए, व्यक्ति की गरिमा और महिमा बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि हम उन चार चीज़ों को साथ साथ लेकर के कहें कि अभी अभी आप लोगों के सामने मेरी लिखी हुई थी, साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। युग निर्माण का संकल्प जब बहुत पहले प्रकाशित किया गया था आरंभिक दिनों में, तब इन चारों चीज़ों के बारे में ये बता दिया गया था कि चारों ही चीज़ों को लेकर के हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। अब तक बहुत ध्यान नहीं दिया गया, पर अब प्रत्येक गायत्री परिवार के, युग निर्माण परिवार के सदस्य से अनुरोध किया जाता है अपने जीवन विकास के प्रति यदि वो वास्तव में निष्ठावान हैं, उनको चारों को समान रूप से महत्व समझना चाहिए और भले से न्यून रूप में क्यों न हो, इनकी शुरुआत अभी को कर देनी चाहिए। इसके चारों के बिना हमारा आत्मिक जीवन समुन्नत न हो सकेगा और हमारी आत्मा का उत्कर्ष अथवा व्यक्ति निर्माण का उद्देश्य पूरा न हो सकेगा। अब चार चीज़ों के ऊपर प्रकाश डालते हैं, उपासना, धर्म, साधना। उपासना और साधना, इन दोनों चीज़ों को मिलाकर के एक पूरी चीज बनती है। उपासना का अर्थ है भगवान पर विश्वास, भगवान की समीपता। वो उपासना माने भगवान के पास रहते हैं, नजदीक रहते हैं। तो क्या मतलब हुआ? इससे ये मतलब हुआ कि उसकी विशेषताएं हम अपने जीवन में धारण करें। जैसे आग के पास हम बैठते हैं तो आग की गर्मी से हमारे कपड़े गर्म हो जाते हैं, हाथ गर्म हो जाते हैं, शरीर गर्म हो जाते हैं, यही लाभ होना चाहिए। बर्फ के पास हम बैठते हैं, ठंडक में हम बैठते हैं तो हाथ ठंडे हो जाते हैं, कपड़े ठंडे हो जाते हैं। पानी में बर्फ डाल देते हैं तो पानी ठंडा हो जाता है। ठंडक की नजदीक से हमको ठंडक मिलनी चाहिए, गर्मी की समीपता से गर्मी मिलनी चाहिए, दूसरी सुगंधी की चीज से सुगंधी मिलनी चाहिए। चंदन के समीप उगे हुए पौधे सुगंधित हो जाते हैं, इसकी समीपता की वजह से। यही समीपता वास्तविक है। इस समीपता वास्तविक है। उपासना का अर्थ है कि हम भगवान का भजन करें, नाम लें, जप करें, ध्यान करें, साथ साथ हम इस बात के लिए भी कोशिश करें कि हम भगवान के नजदीक आते जाएं, भगवान हमारे में समाविष्ट होता जाए और हम भगवान में समाविष्ट होते जाएं। अर्थात दोनों एक होने से मतलब यह है कि दोनों की इच्छाएं, दोनों की गतिविधियां, दोनों की क्रिया पद्धति, दोनों के दृष्टिकोण एक जैसे हैं। उनको ईश्वर जैसा बनने का प्रतीक होना चाहिए। ईश्वर जैसा बनने, न कि ईश्वर पर हुक्म चलाएं, ईश्वर को ये आदेश दें आपको ऐसा करना चाहिए। तो इसकी सही बात यह है कि उपासना का तात्पर्य अपनी मनोभूमि को इस लायक बनाना है कि हम भगवान की आज्ञानुवर्ती बन सकें, उनके संकेतों के इशारे पर अपनी विचारणा और क्रिया पद्धति को ढाल सकें। भजन इसीलिए साधना का अर्थ यह है अपने गुण कर्म स्वभाव को साध लेना। वस्तुतः है मनुष्य 84 लाख योनियों में घूमते घूमते उन सारे के सारे प्राणियों के कुसंस्कार अपने भीतर जमा करके ले आया है, जो मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक नहीं है, हानिकारक है। तो अभी वो स्वभाव के अंग बन गए हैं और हम मनुष्य होते हुए भी पशु संस्कारों से प्रेरित रहते हैं और पशु प्रवृत्तियों को बहुधा अपने जीवन में कार्यान्वित करते रहते हैं। इस अनगढ़पन को ठीक कर लेंगे तो वह तन को अपने भीतर से विकास कर लेंगे। कुसंस्कारों को, जो पिछले योनियों के कारण से हमारे भीतर जमे हुए हैं, उनको निरस्त कर देना और इस तरह की स्वभाव अपना बना लेना जिसको हम मानवोचित कह सकें। साधना के लिए उनको वही क्रियाकलाप अपनाने पड़ते हैं जो एक कुसंस्कारी घोड़े या बैल को
सुधारने के लिए उसके मालिकों को बनाने पड़ते हैं, हल में चलने के लिए, गाड़ी में चलने के लिए। कुसंस्कारों को दूर करने के लिए लगभग हमको उसी तरह से करने पड़ते हैं प्रयत्न, जैसे कि पशुओं को पालते हुए, सर्कस के पशुओं को इस लायक बनाते हुए कि वो सर्कस का तमाशा दिखा सकें, जो प्रयत्न करने पड़ते हैं, वही प्रयत्न हमको अपने गुण कर्म स्वभाव के विकास और परिष्कार के लिए करने पड़ते हैं। कच्ची धातुओं को जिस तरीके से आग में तपा करके इनको शुद्ध और परिष्कृत बनाया जाता है, जेवर आभूषण बनाए जाते हैं, उसी तरीके से हमारा कच्चा जीवन, कुसंस्कारी जीवन को ढाल करके ऐसा सभ्य और ऐसा सुसंस्कृत बनाया जाए कि हम ढली हुई धातु के आभूषण की तरीके से अथवा औजार हथियार की तरीके से दिखाई पड़ने लगे। जंगली झाड़ियों को काट करके माली लोग अच्छे अच्छे झाड़ और खूबसूरत पार्क बना देते हैं। उनको भी अपने झाड़ झंकार जैसे जीवन को परिष्कृत करके, काट छाट करके, समुन्नत करके इस लायक बनाना चाहिए कि वो उसको ये कहा जा सके कि सब जीवन सुसंस्कृत जीवन है। इसके लिए हमको नित्य ही आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, अपनी गलतियों पर गौर करना चाहिए, उनको सुधारने के लिए कमर कसनी चाहिए और अपने आप पर निर्माण करने के लिए उनको आगे आगे बढ़ना चाहिए। और जो कमियां हमारे स्वभाव के अंदर हैं उनको पूरा करने के लिए जुटे रहना चाहिए। आत्मविकास भी एक इसका हिस्सा है। हमको अपनी संकीर्णता को सीमित नहीं रखना चाहिए, अपने अहम को और अपनी स्वार्थपरता को और अपने हितों को व्यापक और विस्तृत बना देना चाहिए। दूसरों के दुख हमारे दुख, दूसरों के सुखों में हम सुखी रहें, इस तरह की वृत्तियों का अगर हम विकास कर सकें तो कहा जाएगा कि हमने जीवन साधना करने के लिए प्रयास किया और जितनी सफलता पाई, कहा जा सकता है कि हमने अपनी जीवन साधना की सिद्धि प्रख्यात है। जीवन की साधना की सिद्धि में किसी प्रकार के संदेह की गुंजाइश नहीं है। अन्य किसी बात में तो संदेह की गुंजाइश ही है। देवी देवताओं की उपासना करने पर हमको फल मिले न मिले कह नहीं सकते, लेकिन जीवन की साधना करने का परिणाम निश्चित रूप से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही जीवनों में लाभ के रूप में देखा जा सकता है। 2. साधना के बारे में निवेदन किया गया। साधना के बाद में दूसरा नंबर आता है स्वाध्याय का। स्वाध्याय हमारी मन की मलिनताओं को धोने के लिए अत्यधिक आवश्यक है। दृष्टिकोण और विचार प्राय वही जमे रहते हैं हमारे मस्तिष्क में, जो कि बहुत दिनों से अपने पारिवारिक और अपने मित्रों के सानिध्य में हमने सीख जाने हैं। हमको श्रेष्ठ विचार अपने भीतर धारण करने के लिए श्रेष्ठ पुरुषों का सत्संग करना चाहिए। चारों ओर हम जिस वातावरण में घिरे हुए हैं तो हमको नीचे की तरफ गिराता है। पानी का स्वभाव नीचे गिरने की तरफ होता है। हमारा स्वाभाविक स्वभाव भी ऐसा ही है, जो हम नीच कामों की तरफ से निकृष्ट उद्देश्यों के लिए आसानी से धुल जाते हैं। चारों तरफ का वातावरण, जिसमें हमारे कुटुंबी भी शामिल हैं, मित्र भी शामिल हैं, घर वाले भी शामिल हैं, हमेशा इस बात के लिए दबाव डालते हैं कि हमको किसी प्रकार से भी किसी भी कीमत पर भौतिक सफलताएं पानी चाहिए, चाहे उसके लिए नीति बरतनी पड़े अथवा अनीति का आश्रय लेना पड़े। हर जगह से यही शिक्षण हमको मिलता है। सारे वातावरण में इसी तरह की हवा फैली हुई है और यही गंदगी हमको भी प्रभावित करती है। हमको गिरावट के लिए काफी वातावरण और काफी रास्ता कथित विद्यमान है। क्या करना चाहिए इनका मुकाबला करने के लिए? अगर हमको श्रेष्ठता के मार्ग पर चलना है, आत्मोत्कर्ष करना है, तो हमारे पास ऐसी शक्ति भी होनी चाहिए जो इन पतन की ओर घसीट ले जाने वाली सत्ताओं का मुकाबला कर सके। इसके लिए एक ही तरीका है कि हम श्रेष्ठ मनुष्यों के साथ में संपर्क और सानिध्य बनाए रखें, उनके सत्संग को कायम रखें। ये सत्संग कैसे हो सकता है? सत्संग केवल पुस्तकों के माध्यम से संभव है, क्योंकि विचारशील व्यक्ति हर एक को हर समय पर बातचीत करने के लिए मिल नहीं सकते। इसमें बहुत से ऐसे भी हैं जो स्वर्गवासी हो चुके हैं, कि जीवित हैं, वो इतने दूर रहते हैं हमसे कि हम उनके पास जाकर के उनसे बातचीत करना चाहें तो हमारे लिए भी कठिन है, हम जा नहीं सकते। और उनके पास जाएं तो उनके लिए भी कठिन है, क्योंकि प्रत्येक महापुरुष समय की कीमत को समझता और व्यस्त रहता है। ऐसी हालत में हम लगातार सत्संग कैसे कर पाएंगे? कभी साल 2 साल में 1 घंटे आधे घंटे का सत्संग कर लिया, उससे भी हमारा क्या उद्देश्य पूरा हुआ? इसलिए अच्छा तरीका यही है कि हम अपने जीवन में नियमित रूप से जैसे अपने कुटुंबी और मित्रों से बात करते हैं, श्रेष्ठ महानुभावों से, युग के मनीषियों से बातचीत करने के लिए समय निकालें। और इस समय निकालने की प्रक्रिया का नाम है स्वाध्याय। स्वाध्याय को आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक माना गया है। स्वाध्यायान मां प्रवक्तव्यम, स्वाध्याय में मतलब स्वाध्याय के बारे में बताया गया ब्राह्मण ग्रंथों में, यदः ब्राह्मणो नाधि तदः ब्राह्मणो अब्राह्मणो भवति। जिस दिन विचारशील आदमी स्वाध्याय नहीं करता,
उस दिन उसकी संज्ञा चांडाल जैसी हो जाती है। स्वाध्याय का महत्व भजन से किसी भी प्रकार से कम है। भजन में भी, भजन का उद्देश्य भी यही है कि हमारे विचारों का परिष्कार हो और हम श्रेष्ठ मनुष्य के व्यक्तित्व की ओर आगे आगे बढ़ें। स्वाध्याय हमारे लिए आवश्यक है। स्वाध्याय के कारण से हम महापुरुषों को अपना मित्र बनाए रखते हैं और जब हमको जरूरत पड़ती है तो उनसे खुले मन से, खुले दिल से बातचीत कर सकते हैं। स्वाध्याय मन की मलिनता को धोने के लिए, जिस तरीके से शरीर का स्नान करना आवश्यक है, कपड़ों को धोना आवश्यक है, इसी प्रकार से स्वाध्याय के द्वारा, श्रेष्ठ विचारों के द्वारा अपने ऊपर जमने वाले कषाय कलमशों को धोना आवश्यक है। स्वाध्याय से हमको प्रेरणा मिलती है, दिशाएं मिलती हैं, मार्गदर्शन मिलता है। श्रेष्ठ पुरुष हमारे सानिध्य में आते हैं और हमको अपने मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और मार्गदर्शन करते हैं। ये सारी की सारी आवश्यकताएं स्वाध्याय से पूरी होती है। इसलिए स्वाध्याय का साधना और भजन के बराबर ही मूल्य और महत्व समझा जाना चाहिए। तीसरी चीज जो आत्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है उसका नाम है संयम। संयम का अर्थ है रोकथाम। रोकथाम करें अगर हम अपने आप की, तो हमारी शक्तियों का जो घोर अपव्यय होता रहता है उसको हम बचा सकते हैं। उस बची हुई शक्ति को किसी उपयोगी और आवश्यक कार्य में अगर हम लगाना चाहें, इससे समुचित लाभ उठा सकते हैं। बाढ़ का पानी फैलता है, सब जगह खेत खलिहानों को नष्ट करता हुआ चला जाता है और जमीन की बर्बादी करता है। लेकिन उस बाढ़ के पानी को एक कायदे से नाले में निकाला जाए और नाले को भी बांध के रोक लिया जाए, उसमें से नहरें निकल सकती हैं, बिजली पैदा हो सकती है। संयम से मतलब यही है कि हम अपनी शारीरिक और मानसिक, भौतिक सब शक्तियों को अपव्यय से रोकें, जो कि प्राय चलता रहता है। हम अपनी अधिकांश शक्तियों को अपव्यय में नष्ट कर, कुमार्ग पर नष्ट कर देते हैं। जब उनको रोका जा सका होता तो कुमार्ग पर से बचाया जा सका होता, उपयोगी मार्ग पर लगाया जा सका होता, तो निश्चित रूप से उन शक्तियों के चमत्कार हमको देखने को मिल सकते थे। उन सामर्थ्यों को जो हमारे पास थी और जिनका उपयोग करना हमारे लिए कहीं भी कठिन नहीं था, पर हम बर्बादी से तो कुछ बचा नहीं सके, सब खत्म कर बैठे। 4 तरह के संयम बताए गए हैं। एक इंद्रिय निग्रह, इसमें जिह्वान्द्रिय, कामेंद्रिय का संयम मुख्य। ये इंद्रियां हमारी कितनी सारी शक्तियां नष्ट करती हैं और स्वास्थ्य को किस बुरी तरीके से खोखला करती हैं, सब आदमी जानते हैं। इंद्रिय निग्रह का महत्व बताने की जरूरत नहीं है। शारीरिक दृष्टि से इनको समर्थ बनना हो, दीर्घजीवी बनना हो, निरोग रहना हो, उनको इंद्रिय निग्रह का महत्व समझना चाहिए और अपने आप को संयम के अभ्यासी बनाना चाहिए। दूसरा निग्रह मनोनिग्रह है। मन में कितने सारे विचार उठते रहते हैं, लेकिन वो असंगत होते हैं, असंयमित होते हैं और बुराइयों से भरे हुए होते हैं, मनोविकारों से भरे हुए होते हैं। इससे हमारा मस्तिष्क विकृत होता है, बुरी आदत पड़ती है और समय और मन की शक्तियाँ जो निग्रहित करके किसी कार्य में लगाई गई होती, तो हम वैज्ञानिक बन गए होते, साहित्यकार बन गए होते, जिस कार्य में भी अपने मन लगाया होता सफलता के उच्च श्रेणी तक जा पहुंचे होते। और अस्त व्यस्त मन के कारण से कोई सफलता संभव न हो सके। मनोनिग्रह करके हम एकाग्रता की शक्ति और एक दिशा धारा में चलने की सामर्थ्य प्राप्त कर सकते हैं और उससे हमारी सफलताओं का द्वार खुल सकता है। समय का निग्रह, हम समय को बर्बाद करते रहते हैं, आलस्य में पड़े पड़े, प्रमाद में पड़े पड़े, कोई योजनाबद्ध नहीं, जब जो आया मन मर्जी से कुछ काम कर लिया, मन मर्जी नहीं हुई तो नहीं काम कर लिया। इस तरीके से अस्त व्यस्त जीवन हमारा नष्ट हो जाता है। जबकि हम समय का थोड़ा थोड़ा भी उपयोग कर लेते तो दुनिया में कितना लाभ उठा सकते थे। पैसे का निग्रह, अर्थ निग्रह भी हम ऐसे ही महत्वपूर्ण है। पैसे को विलासता से लेकर के, लग्जरी से लेकर के, जाने किस काम में, व्यसनों में और अनाचारों में हम खर्च करते रहते हैं। अगर हम उसको फजूल खर्ची से बचा सके होते और उस धन को हमने किसी उपयोगी काम में लगाया होता, तो भौतिक और आत्मिक उन्नति की दिशा में हम कहीं आगे बढ़ गए होते हैं। अर्थ निग्रह, इंद्रिय निग्रह, मनोनिग्रह, समय निग्रह, इन चारों निग्रहों को हम करें तो हम संयमशील हो सकते हैं। हमको संयम बरतना चाहिए, हमको अश्वाद व्रत का अभ्यास करना चाहिए, हमको ब्रह्मचर्य का अभ्यास करना चाहिए, हमको मौन का अभ्यास करना चाहिए। ऐसे ऐसे असंख्य संयम हैं जिनको अपनाने से हम देखेंगे कि हम तपस्वी बनते हैं और अपनी शक्ति का बहुत बड़ा भाग अपनी बच्चा करके अच्छे काम में लगाते हैं। चौथा कार्य सेवा का है। मनुष्य समाज का ऋणी है, सामाजिक प्राणी है। भगवान ने उसको इसीलिए जन्म दिया है कि वो उसके विश्व विज्ञान को सेवा करे। उसकी जीवात्मा का विकास और जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सेवा से बड़ा तप और सेवा से बड़ा पुण्य कुछ नहीं सकता। उनको सेवा करने के लिए समय निकाल के रहना चाहिए। सारे का सारा समय अपने ही लिए हम खर्च न कर दें, बल्कि देश, धर्म, समाज और संस्कृति की सेवा करने के लिए हम कुछ लगाएं।
हमारा धर्म होना चाहिए कि हम अपनी शक्तियों का अंश दुखहारों के लिए, पीड़ितों के लिए और पतितों के लिए लगाएं। सबसे बड़ा सेवा का कार्य हमारे लिए क्या हो सकता है? ज्ञान से बड़ा कोई और दूसरा पुण्य नहीं हो सकता। इसको ब्रह्मदान भी कहा गया है। ये सर्वोत्तम धर्म है। क्योंकि ये सेवा करने से, हमको ज्ञान करने से मनुष्यों को वो दिशा दे सकते हैं जिससे वो बुराइयों से बच सकें और उन्नति के मार्ग पर ऊंचे उठ सकें। ज्ञान, विचारना, भावना, यही तो है शक्ति का अंश। इसीलिए ब्राह्मण और साधु हमेशा से ज्ञान को ही सर्वोत्तम सेवा मान करके उसमें संलग्न रहे हैं और ये प्रयत्न करते रहे हैं कि हम स्वयं अच्छे बने और अपनी अच्छाई ही दूसरों पर बखेरें। इसके लिए अंशदान हमको करना चाहिए। सेवा के लिए हमको 1 घंटा समय और 10 पैसे नित्य का जो न्यूनतम कार्यक्रम दिया गया था ज्ञानिक विचार क्रांति के लिए, उस पर हमको मुस्तैदी से अमल करना चाहिए। कोई भी आदमी हम में से ऐसा न हो जो सेवा के लिए 1 घंटा समय और 10 पैसे जैसी न्यूनतम शर्त को पूरा न करता हो। इससे ज्यादा हम करें, ज्यादा उत्साह दिखाएं। हम केवल भौतिक जीवन ही नहीं जिए, आत्मिक जीवन भी जिए। हमारी क्षमता का उपयोग, हमारे समय का उपयोग केवल पेट पालने तक ही सीमित न रहे, बल्कि लोक मंगल और लोक हित के लिए भी खर्च करें। इस तरीके से हम 4 आधार जीवन में अपनाए रह करके हम आत्मिक उन्नति के मार्ग पर चल सकते हैं, अपना परिष्कार और परिवर्तन कर सकते हैं। यदि हमने अपना परिष्कार और परिवर्तन किया तो समाज का परिवर्तन और समाज का परिष्कार स्वाभाविक और सरल हो जाएगा। युग का परिवर्तन व्यक्ति के परिवर्तन और समाज के परिवर्तन के साथ जुड़ा हुआ है। अपनी छोटी सी प्रयोगशाला में हम इसी का प्रयोग करते हैं और अपनी प्रयोगशाला में सम्मिलित रहने वाले, अपने परिवार में शामिल रहने वाले हर व्यक्ति से प्रार्थना करते हैं कि आपको आत्मिक उन्नति के लिए 4 आधारों को मजबूती के साथ ग्रहण करना चाहिए और अपने दैनिक जीवन में समन्वित रखना चाहिए। साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा दैनिक जीवन में न्यूनतम मात्रा में भले ही हों पर सम्मिलित अवश्य और अनिवार्य रूप से रहनी चाहिए। साधकों से, हम में से प्रत्येक परिजन को कुछ मान्यताएं अपने मन में गहराई तक उतार लेनी चाहिए। एक ये कि जिस समय में हमारा जीवित रह रहे हैं एक विशेष समय है, इसमें युग बदल रहा है और युग परिवर्तन की बेला है। जैसे प्रातःकाल का समय विशेष महत्वपूर्ण समय है। हर आदमी सामान्य काम न करके विशेष काम करता है। अध्ययन से लेकर के और भजन तक के लिए उच्च स्तरीय कार्य उस समय रखी जाते हैं, क्योंकि वो प्रातःकालीन समय अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ये समय भी इसी तरह का है, संध्या काल है, इसमें युग बदल रहा है। इस विशेष संध्या काल को हमको विशेष कर्तव्यों के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। हम में से प्रत्येक साधक को ये मान के चलना चाहिए कि हमारा व्यक्तित्व विशेष है। हमको भगवान ने किसी विशेष काम के लिए भेजा है। कीड़े मकोड़े और दूसरे सामान्य तरह के प्राणी पेट भरने के लिए और औलाद पैदा करने के लिए पैदा होते हैं। मनुष्यों में से भी बहुत सारे ऐसे ही नर पामर और नर कीचक हैं जिनके जीवन का कोई लेखा जोखा नहीं। पेट भरने के अलावा और औलाद पैदा करने के अलावा दूसरा कोई काम वो न कर सके। लेकिन कुछ विशेष व्यक्तियों के ऊपर भगवान विश्वास करते हैं और ये मान के भेजते हैं कि ये हमारे भी कुछ काम आ सकते हैं। अपने ही गोरख धंधे में नहीं फंसे रहेंगे। युग निर्माण परिवार के हर व्यक्ति को अपने बारे में ऐसी मान्यता बनानी चाहिए कि हमको भगवान ने विशेष काम के लिए भेजा है, ये कोई विशेष समय है। और हम में से हर आदमी को ये अनुभव करना चाहिए कि हम कोई विशेष उत्तरदायित्व लेकर के आए हैं। समय को बदलने का उत्तरदायित्व, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने का उत्तरदायित्व हमारे कंधे पर है। अगर ये 3 बातें आप विश्वास कर सकें तो आपकी प्रगति का द्वार खुल सकता है और आप महामानवों के रास्ते पर, जो कि इस अपने परिवार के निर्माण का उद्देश्य है, आप सफलतापूर्वक चल सकते हैं। आपका विशिष्ट व्यक्तित्व सामान्य मनुष्यों जैसा, नर पामरों जैसा नहीं। ये विशेष समय सामान्य जैसे शांति के समय होते हैं वैसा नहीं। ये आपातकाल जैसा समय है और आपातकाल में आपातकालीन उत्तरदायित्व है। हमारी ऊपर जिम्मेदारियां सामान्य जिम्मेदारियां नहीं है। पेट भरने मात्र की जिम्मेदारियां नहीं है, बल्कि युग की भी जिम्मेदारियां हैं। ये मान के हमको चलना चाहिए और ये मान के चलना चाहिए कि रीछ बानर जिस तरीके से विशेष भूमिका निभाने के लिए आए थे, जैसे पांडव विशेष भूमिका निभाने के लिए आए थे और ग्वाल बाल श्री कृष्ण भगवान जी के साथ विशेष भूमिका निभाने के लिए आए थे। गांधी जी के सत्याग्रही उनके साथ विशेष भूमिका निभाने के लिए आए थे और बुद्ध के साथ चीवरधारी भिक्षु इस विशेष उत्तरदायित्व निभाने के लिए आए थे। आप लोग इस तरह का अनुभव और विश्वास कर सकें, आप लोग हमारे साथ उसी तरीके से जुड़े हुए हैं
और विशेष उत्तरदायित्व महाकाल का सौंपा हुआ पूरा करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। अगर ये बात मान सकें तो फिर आपके सामने नए प्रश्न उत्पन्न होंगे और नई समस्या उत्पन्न होंगी और नए आधार और नए कारण उत्पन्न होंगे। पहला कदम आपको जो बढ़ाना पड़ेगा वो ये बढ़ाना पड़ेगा कि अपनी परिस्थितियों में हेर फेर करें। जिस तरीके से सामान्य मनुष्य जीते हैं उस तरीके से आप जीने से इनकार और ये कहें उनका विशिष्ट व्यक्ति और महामानव तरीके से जिएंगे। पेट तो ऐसे भी भरना है, वैसे भी भरना है। जब केवल मात्र पेट ही भरना रहा तो गंदे तरीके से हम क्यों भरे, इस तरीके से क्यों न भरे। हम जो बाकी पेट भरने के अलावा जो कार्य कर सकते हैं उसे क्यों न करें। ये प्रश्न हमारे सामने ज्वलंत रूप से सामने आता होगा और हमको ये आवश्यकता मालूम पड़ेगी कि हम अपनी मनस्थिति में हेरफेर कर डालें, अपनी मनस्थिति को बदल डालें, मनस्थिति को बदल डालें और हम लौकिक आकर्षणों की अपेक्षा ये देखें, इन्हीं में भटकते रहने की अपेक्षा, मृतकला में भटकते रहने की अपेक्षा भगवान का पल्ला पकड़ लेना ज़्यादा लाभदायक है, भगवान का सहयोगी बन जाना ज़्यादा लाभदायक, भगवान को अपने जीवन में रमा लेना ज़्यादा लाभदायक है। संसार का इतिहास बताता है कि भगवान का पल्ला पकड़ने वाले और भगवान का अपना सहयोगी बनाने वाले कभी घाटे में नहीं रहेंगे। ये विश्वास करें तो बहुत बड़ी बात है, जानना चाहिए। हमने बहुत बड़ा प्रकाश पा लिया अगर हम ये अनुभव कर सकें सब मैंने बदलनी है और संसारिकता का पल्ला पकड़े रहने की अपेक्षा भगवान की शरण में जाना है। ये हमारा जो दूसरा कदम होगा उन साधने के लिए। तीसरा वाला कदम आत्मिक उत्थान के लिए हमारा ये होना चाहिए कि हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाएं बड़प्पन के केंद्र से हटें और महानता के साथ जुड़ जाएं। हमारी महत्वाकांक्षाएं ये नहीं होनी चाहिए कि हम वासनाओं को पूरा करते रहेंगे जिंदगी भर और हम क्षणा के लिए अपने समय बुद्धि को खर्च करते रहेंगे और हम अपनी अहंता को, ठाटबाट को, रौब को, बड़प्पन को लोगों के ऊपर रौब गालिब करने के लिए तरह तरह के ताने बाने बुनते रहेंगे। अगर हमारा मन ये बात को मान जाए और हमारा अंतर को स्वीकार कर ले कि बचकानी बात है, छचोरी बात है, छोटी बात है, छचोरापन, बचकानापन और ये छोटापन अगर हम शुद्धता को त्याग कर सकें तो फिर एक बात हमारे सामने खड़ी होगी। अब हमको महानता ग्रहण करनी है। महापुरुषों ने जिस तरीके से आचरण किए थे, महापुरुषों का चिंतन करने का जो तरीका था वही तरीका हमारा होना चाहिए और हमारी गतिविधियाँ उसी तरह की होनी चाहिए जैसे कि श्रेष्ठ मनुष्यों की रही हैं और रहेंगी। ये विश्वास करने के बाद में हमको अपनी क्रिया पद्धति में, दृष्टिकोण में ये मान्यता ले आने के पश्चात इच्छा और आकांक्षा का केंद्र बदल देने के बाद उनको व्यवहारिक जीवन में भी थोड़े से कदम उठाने चाहिए। साधकों के लिए यही मार्ग है। मन और इंद्रियों की गुलामी को हम छोड़ दें, इंद्रियों की गुलामी को हम छोड़ दें, उनके हम स्वामी बने। अब तक हम असहाय के रूप में, दीन दुर्बल के रूप में इंद्रियों के कोड़े रहते हैं और इनके दबाव, इनकी वजह से हम जहाँ जहाँ घूमते रहते हैं। मन हमको जहाँ जहाँ घसीट लेता है, कभी गड्ढे में ढकेल देता है, कभी कहीं कर देता है। इंद्रियां हमसे जाने क्या से क्या करा लेती हैं, मन जाने क्या क्या करने के लिए कहता रहता है। हम असहाय के तरीके से, दीन दुर्बल के तरीके से, गुलामों की तरीके से इन्हीं लोगों का कहना मानते हैं और हमको अपनी नई परिस्थितियाँ बदल देनी चाहिए। हमारी प्रार्थना है आप स्वामी अपनी गुलामी को छोड़ दें, इंद्रियों को नौकरानी की तरीके से इस्तेमाल करें और मन को नौकर की तरीके से इस्तेमाल करें। मन को हुक्म में आपको हमारा कहना मानना ही पड़ेगा। इंद्रियों से कहें आप हमारी मर्जी के बिना चाहे जो नहीं कर सकती, हमारी आज्ञा के बिना आप कैसे करेंगे। इस तरीके से इंद्रियों की पर हम हुकूमत कर पाएँ तो हमारी गुलामी के बंधन से मुक्त हो जाएं, जिसके लिए हम ये मुक्ति चाहते हैं, भवबंधनों से मुक्ति चाहते हैं। असल में ये कोई भवबंधनों की मुक्ति नहीं है, हमारी मन और इंद्रियों की गुलामी करना ही भवबंधन है। इसे थोड़ा लेते हैं तो मुक्ति और मोक्ष का जो वर्णन किया गया है, स्वभाव का जीवन मुक्त और मोक्ष हो जाते हैं। अगर इसके लिए हम साहस से क्या कर पाए कर संसार में हम रहें, संसार में रह करके हम अपने कर्तव्य पूरे करें, हंसी खुशी से रहें, अच्छी तरीके से रहें, लेकिन इसमें इस कदर व्यस्त न हो जाए, इस कदर फंस न जाए कि हमको अपने जीवन के उद्देश्यों का ध्यान ही नहीं है। अगर हम फंसेंगे तो मरेंगे। मक्खी चाशनी के ऊपर दूर बैठ करके उसमें से रस ले लेती रहती है, तब ठीक है, तब जायका चखती रहती है और अपने को सुरक्षित भी रखती रहती है। और कोई ऐसी मूर्ख मक्खी जैसे कि हमारा
चाशनी के ऊपर बेहिसाब टूट पड़ती है, तो शहद खाना तो दूर, चाशनी खाना तो दूर, अपने पंखों को लपेट लेती है तो बेहिसाब से मरती है। आपने उस बंदर का किस्सा सुना होगा जो अफ्रीका में पाया जाता है, चिंगून, और जिसके बारे में ये कहा जाता है कि शिकारी लोग उसको चने मुट्ठी में चने का लालच देकर के इसकी जान ले लेते हैं। लोहे के घड़े में चने भर दिए जाते हैं और चिंगून उस चनों को खाने के लिए आता है, मुट्ठी बांध लेता है। मुट्ठी को निकालना चाहता है तो मुट्ठी निकलती नहीं है, जोर लगाता है तो भी नहीं निकलती, इतनी हिम्मत नहीं होती कि मुट्ठी को खाली करके छोड़ के हाथ को खींच ले, लेकिन वो मुट्ठी को छोड़ना नहीं चाहता। छोड़ने को नहीं चाहने का परिणाम यह होता है कि हाथ बाहर निकलता नहीं, तो शिकारी आता है उसको मार काट के स्वयं कर देता है, चमड़ी को उखाड़ लेता है। हमारा आपकी स्थिति ऐसी है जैसे अफ्रीका की चिंगून बंदर में लिप्साओं के लिए, लालसाओं के लिए, वासनाओं के लिए, तृष्णा के लिए, अहंकार की पूर्ति की तरीके से मुट्ठी पकड़ करके बंदरों की तरीके से फंसे रहते हैं और अपने जीवन संपदा का विनाश करते हैं। तो उनको इस बात जाना चाहिए और अपने आप को इनसे बचाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। उनको अपनी क्षुद्रता त्याग करना है। क्षुद्रता को अगर हम त्याग कर देते हैं तो हम कुछ खोते नहीं हैं, हम कमाते ही कमाते हैं। कार्ल मार्क्स मजदूरों से ये कहते थे, मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हें गरीबी के अलावा कुछ खोना नहीं है। और मैं ये कहता हूँ, अध्यात्म मार्ग पर चलने वाले विद्यार्थियों, तुम्हें अपनी क्षुद्रता के अलावा और कुछ नहीं खोना है, पाना ही पाना है। आध्यात्मिकता के मार्ग पर पाने के अलावा कुछ नहीं है। इसमें एक ही चीज हाथ से गुम जाती है, इसका नाम है आदमी की क्षुद्रता और संकीर्णता। क्षुद्रता और संकीर्णता को त्यागने में अगर आपको कोई बहुत कष्ट न होता हो तो मेरी प्रार्थना है कि आप उसको छोड़ दें और आप महानता के रास्ते पर चलें। जीवन में भगवान को अपना हिस्सेदार बना लें, भगवान के साथ आप जोड़ लेंगे। ये मुलाकात की रिश्तेदारी आपके बहुत गंगा ने अपने आप को हिमालय के साथ में जुड़ा रखा। गंगा का और हिमालय का तालमेल, उसका रिश्ता नाता ठीक बना रहा और हमेशा गंगा का पानी खर्च करती रही, लेकिन पानी की कमी नहीं पड़ने पाई। हिमालय के साथ रिश्ता हम जोड़ें, भगवान के साथ हम रिश्ता जोड़ें, तो हमारे लिए जीवन में कभी अभावों का, कभी उस तरह के संकटों का अनुभव न करना पड़ेगा जैसे सामान्य लोग पग पर किया करते हैं। गंगा का पानी सूखा नहीं, लेकिन नाले का सूख। उसने किसी महान सत्ता के साथ संबंध मिलाया नहीं। बाढ़ का पानी आया और छलने लगा, बाढ़ का पानी सूखा, नाला सूख गया। 9 महीने सूखा पड़ा था, बरसाती नाला 3 महीने में सूखा पड़ा, लेकिन गंगा युगों से बहती चली आ रही है, कभी सूखने का नाम नहीं लिया। हिमालय के साथ जुड़े, हम भगवान के साथ जुड़े तो हमारे भी सूखने का कभी मौका न आएगा। हम इतनी हिम्मत कर पाए तब, अगर हम भगवान को समर्पित कर सकें अपने आप को, तो भगवान को हम पाएं। कठपुतली ने अपने आप को समर्पित कर दिया बाजीगर की मूल्यों के साथ, और बाजीगर की सारी कला का लाभ उठाया। हम भगवान की कला का सारा लाभ उठा सकते हैं। शर्त यह है कि हम अपने आप को, अपनी महत्वाकांक्षा को, अपनी कामनाओं को और अपनी दृष्टियों को भगवान के सुपुर्द कर दें। पतंग ने कुछ खोया नहीं, बच्चे के हाथ में अपनी पतंग की धागे सौंप दिया, तो बच्चे ने उस पतंग को डोरी के सहारे उड़ाया और पतंग आसमान छूने लगी। अगर पतंग ने इतनी हिम्मत और बहादुरी नहीं दिखाई होती, बच्चे के हाथ में अपना मार्गदर्शन न सौंपा होता, तो पतंग क्या उड़ सकती थी, जमीन पर पड़ जा सकती थी। बंसरी ने अपने आप को सौंपा किसी गायक के होठों से लगी, तो गायक के होठों ने उसमें से वो हवा भरी और फूंक भरी जिससे कि चारों ओर मधुर संगीत चलने लगा। हम भगवान के साथ में अपने आप को इसी तरीके से जोड़ें जैसे कठपुतली, जैसे पतंग और जैसे बांसुरी। न कि हम इस तरीके से करें कि पग पग पर हुकूमत चलाएं भगवान के साथ और अपनी मनोकामना पेश करें। ये भक्ति की निशानी नहीं है। भगवान की आज्ञा पर चलना हमारा काम है। भगवान पर हुकूमत करना, तो भगवान की सामने तरह तरह की फरमाइश पेश करना, ये सब इच्छावृत्ति का काम है। उनमें से किसी की भी उपासना लौकिक कामनाओं के लिए नहीं, बल्कि भगवान की साझेदारी के लिए, भगवान को स्मरण रखने के लिए, भगवान के आज्ञानुवर्ती होने के लिए और भगवान को अपना समर्पण करने के उद्देश्य से उपासना होनी चाहिए। अगर आप ऐसी उपासना करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, उपासना सफल होगी। आपको आंतरिक संतोष मिलेगा। न केवल आंतरिक संतोष मिलेगा, पर आपके व्यक्तित्व का विकास होगा। और व्यक्तित्व के विकास करने का निश्चित परिणाम यह है कि आदमी भौतिक और आत्मिक दोनों तरह की सफलताएं भरपूर मात्रा में प्राप्त
मेरा आपसे अनुरोध ये है कि आप हंसी हंसाती जिंदगी जिए, खिलती खिलाती जिंदगी जिए, हल्की फुल्की जिंदगी जिए। हल्की फुल्की जिंदगी जिएंगे तो आप जीवन का सारा आनंद पाएंगे। अगर आप घुसेंगे तो आप हिंसा करेंगे। आप अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए जिंदगी को जिए, हंसी खुशी से जिए, बहुत महत्व न दें, किसी अपने कर्तव्य की उपेक्षा भी न बरतें, लेकिन इतने ज़्यादा मशगूल न हो किसी काम में कि आप उसको अत्यधिक महत्व देने लगे और अपनी शांति खो बैठें। हमें मालिक की जिंदगी जीनी चाहिए। मालिक की जिंदगी में बहुत भारीपन है और बहुत कष्ट है। मालिक की जिंदगी केवल रखवाली की तरीके से, चौकीदार की तरीके से अगर हम जिए तो हम पाएंगे जो कुछ भी कर लिया हमारा कर्तव्य ही काफी था। मालिक को चिंता रहती है कि सफलता मिली नहीं मिली, मालिक को इतनी चिंता रहती है कि अपने कर्तव्य और फर्ज पूरे करने के दुनिया में रहें, काम दुनिया में करें, अपना मन भगवान में रखें, अर्थात उच्च उद्देश्यों और उच्च आदर्शों के साथ जोड़ रखें। कमल का पत्ता पानी पर चढ़ता तो है लेकिन डूबता नहीं है। हम दुनिया में डूब रहे हैं। हम खिलाड़ी की तरीके से जिए, हार जीत के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता न करें। अभिनेता की तरीके से जिए। हमने अपना पार्ट प्ले ठीक तरीके से किया कि नहीं किया, हमारे लिए इतना ही संतोष है। ठीक है, परिणाम नहीं मिला तो हम क्या कर सकते हैं? बहुत सी बातों परिस्थितियों पर निर्भर रहती हैं। परिस्थितियाँ हमारी अनुकूल नहीं रही तो हम क्या कर सकते थे? कर्तव्य हमने अपना पूरा किया, बहुत हमारे लिए बहुत खुशी से अगर आप जिएंगे आपकी खुशी को कोई छू नहीं और आपको इस बात की परवाह नहीं मिलेगी कि जब कभी सफलता मिले तब आपको प्रसन्नता हो। 24 घंटे आपको खुशी से जीवन जी सकते हैं। जीवन की सार्थकता सफलता का यही तरीका। आप मुनीम के तरीके से जिए, मालिक के तरीके से जिए। आप बंदी में रहते कैदी से अपने आप को मुकाबला करें कि इसका घर कहीं और है। जेल में रहता तो है, अपने काम भी पूरे करता है, पर याद अपने घर वालों की बनाए रखता है। सैनिक सेना में काम तो करता है पर अपने घर वालों का भी ध्यान रखता है। हम अपने घर वालों का भी ध्यान रखें, अर्थात भगवान का भी ध्यान रखें। इस लोक के हम निवासी हैं, जिस लोक में हमको जाना है उसका भी ध्यान रखें। इस लोक में हम आए हुए हैं, ठीक है, यहाँ के भी कई कर्तव्य जिम्मेदारी हैं, उसको जिम्मेदारियों की तरीके से पूरा करें, लिप्त न हो जाए, उसकी चिंता में डूब नहीं जाए, तो हमारे लिए जीवन की सार्थकता बन सकती है। साधकों में से कई व्यक्ति जिनसे ये पूछते रहते हैं क्या करें क्या करें क्या करें, मैं उनमें से हर एक से कहता हूँ ये मत पूछो, ये पूछो क्या बने क्या बने क्या बने। अगर आप कुछ बन जाते हैं तो करने से भी ज़्यादा कीमती है, पर जो कुछ भी आप कर रहे होंगे वो सब सही हो जाएगा। आप सांचा बनने की कोशिश करें। अगर आप सांचा बनेंगे तो जो भी नीली मट्टी आपके संपर्क में आएगी आपकी तरीके से आपकी ढंग के शकल की छावनी बनते हुए चले जाएंगे। आप सूरज बने, आप चमकेंगे और चलेंगे, उसका परिणाम क्या होगा? जिन लोगों के लिए आप करना चाहते हैं वो आपके साथ साथ चलेंगे और चमकेंगे। सूरज के साथ में 9 ग्रह और 32 उपग्रह हैं, ये सब के सब लोग चमकते हैं और साथ साथ चलते हैं क्योंकि सूरज चलता है। हम चलें, हम प्रकाशवान हो, हम देखेंगे जिस जनता के लिए हम चाहते थे हमारा अनुगामी बने और हमारी ये नकल करे, आप देखेंगे कि आप चलते हैं तो दूसरे लोग भी चलते हैं। आप स्वयं नहीं चलेंगे और ये अपेक्षा करेंगे कि दूसरे आदमी हमारा कहना माने, मुश्किल बात। आप गलें और वृक्ष बनकर के अपने जैसे असंख्यों बीज आप पाएँ कि अपने भीतर से पैदा कर डालें। क्योंकि बीजों की जरूरत है। हम बीज आइए, बीज बनिए, बीज आइए, बीज लाइए, कहाँ से बीज आएंगे? आप गलिए, वृक्ष बनिए और अपने भीतर से ही फल पैदा कीजिए और प्रत्येक फल में से ढेरों के ढेरों बीज पैदा कीजिए। लीजिए, बन गए तैयार। अपने भीतर से क्यों बीज बनाए? मित्रों, जिन लोगों ने अपने आप को बनाया है उनको ये पूछने की जरूरत न पड़ी क्या करेंगे। उनकी प्रत्येक क्रिया इस लायक बन गई कि वो उनकी क्रिया ही सब कुछ करा सकने में समर्थ हो गई। उनका व्यक्तित्व इतना आकर्षक रहा कि प्रत्येक सफलता को और प्रत्येक महानता को संपन्न करने के लिए काफी था। रामदास के शिष्य, सिखों के गुरु रामदास जी के शिष्य अर्जुन देव जी खाली बर्तन साफ करते थे। उन्होंने अपने को आपको अनुशासन में ढालने का प्रयत्न किया था और जब उनके गुरु ये तलाश करने लगे कि हमको कौन सा शिष्य को अपना उत्तराधिकारी बनाया जाए, सारे विद्वानों की अपेक्षा, सारे नेता और दूसरे गुण वालों की अपेक्षा उन्होंने अर्जुन देव को चुना। उन्होंने ये कहा उनके गुरु रामदास जी ने कि अर्जुन देव ने अपने आप को बनाया है और बाकी आदमी ये इस कोशिश में लगे रहे हम दूसरों से क्या कराएं और उसको हम क्या करें।
केवल कहना इसलिए था कि अपने आप को बनाना चाहिए था। अर्जुन देव ने न कुछ किया था न कराया था, केवल अपने आप को बना लिया था। इसलिए इसके गुरु ने ये माना ये सबसे अच्छा आदमी है। सब ऋषियों ने अपने आप को बनाया, उनके अंदर तप की संपदा थी, ज्ञान की संपदा थी। फिर बस जो कोई भी जहाँ कहीं भी रहते चले, जो कुछ भी काम उन्होंने कर लिया वो महानतम श्रेणी का उत्कृष्ट ही काम कहलाया। अगर उनका व्यक्तित्व घटिया होता तो फिर बात कैसे बनती। गांधी ने अपने आप को बनाया, हजारों आदमी के पीछे चले। बुद्ध ने अपने आप को बनाया, हजारों आदमी के पीछे चले। हम अपने भीतर चुंबकत्व पैदा करें। खदाने हैं के अंदर जो लोहे के कण और धातुओं के कण जमा हो जाते हैं, उसका कारण ये है कि उससे जहाँ कहीं खदान होती है वहाँ चुंबकत्व रहता है। चुंबकत्व से छोटी छोटी चीज़ों को खींचता रहता है। हम अपनी क्वालिटी बढ़ाएं, हम अपना चुंबकत्व बढ़ाएं, हम अपना व्यक्तित्व बढ़ाएं। बस ये सबसे बड़ा करने के लिए काम है। समाज की सेवा करेंगे, हाँ ठीक है, वो भी आपको करनी चाहिए, पर मैं ये कहता हूँ कि समाज की सेवा से भी पहले ज़्यादा महत्वपूर्ण इस बात को आप समझें कि हम तो अपनी क्वालिटी बनाएंगे। कोयले और हीरे में रासायनिक दृष्टि से कोई फर्क नहीं। कोयला कोयले का ही प्रक्षित रूप हीरा है। खनिज में से जो धातुएं निकलती हैं कच्ची होती हैं, लेकिन जब पका करके ठीक कर ली जाती हैं, साफ सुथरी बना दी जाती हैं, तो उन्हीं धातुओं का नाम स्वर्ण, शुद्ध स्वर्ण हो जाता है। उसी का नाम फौलाद हो जाता है। फौलाद हो जाता है। हम अपने आप को फौलाद बनाएं, अपने आप की सफाई करें, अपने आप को धोएं, अपने आप को प्रसिद्ध करें। इतना कर सकना अगर हमारे लिए संभव हो जाए, समझना चाहिए आपका इस सवाल पूरा हो गया। तो हम क्या करें, नहीं क्या ये करें कि आप अच्छे बने। समाज सेवा, हाँ समाज सेवा भी करना, पर समाज सेवा से करने से पहले ये आवश्यक है कि हम समाज सेवा के लायक होशियार का अपने आप को बना लें, ज़्यादा अच्छा है। हम अपने आप की सफाई करें, समाज सेवा भी करें, अपने आप की सफाई को भूल नहीं जाए। मित्रों, एक और बात कह करके हम अपनी बात समाप्त करना चाहते हैं। एक हमारा आमंत्रण अगर आप स्वीकार कर सकें तो बड़ी मज़ेदार बात है। आप हमारी दुकान में शामिल होइए। आप दुकान में शामिल होइए, हमारी दुकान में बहुत फायदा है। इसमें से हर आदमी को काफ़ी मुनाफे का शेयर मिल सकता है। मांगने से तो हम थोड़ा सा ही दे पाएंगे, ज़्यादा हम कहाँ तक दे पाएंगे। भीख मांगने वालों को कहाँ किसी ने क्या कितना दिया, थोड़ा ही दे पाते हैं। लेकिन आप रिश्तेदार क्यों नहीं बन जाते हमारी दुकान में? अंधे और पंगे का योग क्यों नहीं बना लेते? हमारे गुरु और हमने साझेदारी की। शंकराचार्य ने और मानधाता ने साझेदारी की थी दुकान में। सम्राट अशोक और बुद्ध ने साझेदारी की थी। समर्थ गुरु रामदास और शिवाजी ने साझेदारी की थी। रामकृष्ण परमहंस और शिवाजी ने साझेदारी की थी। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। हमारे यहाँ शामिल हो जाए, हम और आप मिलकर के एक बड़ा काम करें, उसमें